आपको पीसीओएस है कि नहीं है, आपके घर में उस चौथी लड़की को है। पीसीओएस इज नॉट एक्चुअली क्योरेबल बट येस इट्स रिवर्सिबल। फातिमा उनका नाम है। She was so kind enough to share her story with us. I have found a doctor. I am trying कि मैं उनके साथ जो है वो एक वीडियो कर सकूं। आप ना पापा कम खाइएगा, शुगर है आपको। गर्म तासीर की चीजें जो है वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। सीड्स जो है उनमें वो गर्म तासीर ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी जरा एक्स्ट्रा स्पेशल है। आज की वीडियो is about PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Before starting anything, honestly, मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने कुछ रिसर्च की और काफ़ी टाइम लगा दिया इस रिसर्च में। मैंने जिसमें कुछ इंटरनेट से रिसर्च किया, कुछ आगे पीछे लोगों से पूछा। आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, कपल ऑफ पीपल दैट आई नो इन माई फैमिलीज हु आर गोइंग थ्रू PCOS, जो उन्होंने कभी ऐसे रैंडमली बता दिया था कि PCOS है, और मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ ओवरी से रिलेटेड होता है, कुछ सिस्ट रिलेटेड, दैट्स ऑल आई न्यू। मैंने रिसर्च आई फाउंड आउट कि अराउंड एवरी फोर्थ गर्ल इन पाकिस्तान हैज PCOS एंड मेजॉरिटी हम लड़कियों को पता भी नहीं होता दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस कंडीशन। नाउ बिफोर वी डाइव डीप डाउन इनटू दिस मैटर, इससे पहले हमें ना एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। ऑफ अ गर्ल, फातिमा अजहर उनका नाम है, एंड शी वाज सो काइंड इनफ to share her story with us. Thank you so much. That is really very brave of Fatma to share her story. And हमें भेजा है, हम इसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप कि इससे कुछ फायदा हो। लेट मी जस्ट रीड इट। सो फातिमा सेज, जब मैं 11 साल की थी मुझे अपनी पहली पीरियड्स आए। शुरू में बहुत ज़्यादा हैवी थे, इसलिए मेरी अम्मी बहुत घबरा गई और बार बार डॉक्टर से मशवरा करने ले गई। ये इसलिए क्योंकि उनको अपनी लास्ट बेबी के बाद ओवरीज की सर्जरी करवानी पड़ी थी एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग की वजह से। मेरी अम्मी बहुत डर गई थी और उन्होंने सुना था कि हिकमत हकीमी इलाज जो है वो शायद मेरे माहवारी को नॉर्मल कर सके, क्योंकि मुझे 1 महीने में 2 दफ़ा पीरियड्स होते थे। मैं बहुत कमज़ोर महसूस करती थी और स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती थी। एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि कुछ मत करो, ये नेचर है, सो इवेंचुअली सेट हो ही जाएगी। मुझे हकीम के पास ले जाया गया। उन्होंने कुछ दवाइयां दी, लेकिन उसके बाद मेरे पीरियड्स मिस होने लग गए और मेरा वजन भी बढ़ने लग गया। फिर मैंने दवाइयां लेना बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत पेनफुल था। अब दूसरा फेज शुरू हुआ, पीरियड्स को वक्त पर कैसे लाएं। मेरी अम्मी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई और कई ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स के बाद डॉक्टर ने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स पर डाल दिया। ये मेरे लिए शर्मिंदगी थी। मुझे लगा कि मैं कर्स्ड हूँ, ओवरवेट, फुल ऑफ एक्ने और मेरी स्किन पे फेंट डिस्कलरेशन भी थी। दवाई का बहुत बुरा साइड इफेक्ट हुआ। मुझे अल्सरेशन हो गया, माउथ से लेकर पेट और इंटेस्टाइन्स और बाकी जगहें भी। जब तक दवाई चलती थी पीरियड्स आते थे, दवाई बंद पीरियड्स बंद। हर दफा हार्मोन्स चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट होते थे। मैंने इस पेनफुल जिंदगी से तंग आकर दवाएं लेना बंद कर दिया। फिर मेरी अम्मी मुझे एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ले गई। फिर से ब्लड टेस्ट हुए और अल्ट्रासाउंड्स हुए और इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, डॉक्टर ने फिर से मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स पर डाल दिया। लेकिन पहली दफा वहां जाकर मुझे पता चला कि ये एक बहुत आम मसला है और हर लड़की को होता है, हर चौथी लड़की को होता है। लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि पुअर लाइफ चॉइसेस की वजह से भी ये मसला होता है। फिर मुझे ग्लूकोफेज पर डाल दिया, जिसकी वजह से मेरे बाउल मूवमेंट्स अपसेट हो गए। 4 साल की मेडिकेशन के बाद मैंने फाइनल डॉक्टर से पूछा कि ये कब खत्म होगा। डॉक्टर ने कहा अब ये ऐसे ही रहेगी कंडीशन। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं लूंगी, चाहे मैं मर भी रही हूँ। मेरी हालत सालों तक ऐसी ही रही। 1 साल में 2 से 3 बार ही पीरियड्स आते थे। मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई थी। मैंने अपनी हालत कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं शेयर की। मैं यूनिवर्सिटी आ गई, मेरी हालात वैसे के वैसे ही रहे। एक होपलेस जिंदगी जीती रही। आप शायद नहीं समझ सकते कि ये कैसा था। मेरी पहली जॉब मिलने के बाद मैं कुछ लड़कियों से मिली जो PCOS से सफर कर रही थी। पहली दफा मुझे लगा कि शायद ये कंडीशन है, कर्स नहीं। फिर इंटरनेट आया, मैंने रिसर्च करना शुरू किया। पहली चीज जो मुझे पता चली वो ये थी कि ये अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसीलिए मैंने सब शुगर और कार्ब्स छोड़ दिए
और एक हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू की। 1 महीने में 10 केजी वजन कम किया और मुबारक हो, मुझे पहली दफा पीरियड्स भी आए। मैंने 4 साल तक इसको मेंटेन रखा और मेरे पीरियड्स वक्त पर आए, प्रॉपर साइकिल के साथ। लेकिन अब आई एम ऑफ ट्रैक। मैं अपनी जॉब की वजह से फिर से स्ट्रगल कर रही हूँ, अपने हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से, लेकिन अब भी डाइट कर रही हूँ और जिम भी जा रही हूँ। ये मेरी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये किसी और की मदद करेगी जो पीसीओएस से गुजर रहा है। थैंक यू सो मच फातिमा, अगेन दैट वाज वेरी वेरी ब्रेव ऑफ यू। डू यू सी पीसीओएस और कितने सारे ऐसे हम फीमेल्स के बॉडी के बड़े नेचुरल मसले, कंडीशंस हैं जिनको सिम्टम्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं या ओवर थिंक करते हैं, और कम इंफॉर्मेशन और कम रिसर्च और कम नॉलेज और कम प्लेसेस टू विजिट एंड गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम, उसके चक्कर में हम अपना सारा सिस्टम ही खराब कर देते हैं। ये एक बहुत ही यंग लड़की who got her periods on time and everything and was going fine with a little heavy flow, the mother kind of course she got worried, मतलब, and she's gone through a situation like that, और फिर वो कहाँ जाए? मतलब हम कहते हैं मेरी माँ ने ये तबीयत खराब करा दी, उनको नहीं पता था, इनको नहीं पता था। वाकई मैं अगर अपनी फैमिली में इस वक्त बात करूँ और मेरी फैमिली में, मैं क्यों ससुराल दोनों में, इफ बहुत से लोग होंगे जो वुड बी लाइक कि हाउ व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट दिस, बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन इन माई फैमिली ऑल्सो दे बी लाइक इट्स नॉट टू बी टॉक्ड एंड डिस्कस्ड, दैट्स रॉन्ग। मेरा मकसद इस वीडियो का ये है कि जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलती है, जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है, जो थोड़ी बहुत फातिमा जैसी कुछ ब्रेव लड़कियों ने चूज किया कि इसके ऊपर जरा डिटेल से बात करें। मैं बताऊँ, आधी लड़कियों ने तो बात भी ज्यादा नहीं की, क्योंकि उनसे मैंने पूछा कि तुम्हें पीसीओएस है एंड आई एम डूइंग, आई वांट टू डू दिस वीडियो ऑन दिस, तो व्हाट इज योर कंडीशन? आगे से एटीट्यूड वाज लाइक कुछ नहीं आप ही, सबको होता है, मेरे खानदान में आधे ज्यादा लोगों को है, अब चल रहा है, बस कर रहे हैं, बस हो जाता है, अभी तक चल रहे हैं, उनको भी है, इनको भी, अब मुझे भी हो गया। इट्स नॉर्मल आप ही, इट्स वेरी नॉर्मल। नॉर्मल इज पीसीओएस इफ इट्स दैट नॉर्मल कि हर किसी को होता है। तो क्या जो चीजें मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइए वो नॉर्मल है और क्या आपको पता थी वो चीजें? सो व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस क्या है? पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस आपके जिस्म में जब होता है तो उसकी वजह से होता है। बहुत से सिम्टम्स हैं इसमें, बहुत सी अभी भी इसके ऊपर रिसर्च हो रही, एग्जैक्टली ये नहीं पता कि एग्जैक्ट किस वजह से होता है, लेकिन बहुत बड़ा हाथ जो है वो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होता है। और अगर आपके जिस्म के अंदर एंड्रोजन लेवल्स जो है वो हाई हैं, विच इज़ मेल हार्मोन्स, तो आपको पीसीओएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल हार्मोन्स में आपके फेस पे, आपके बॉडी पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होगी, फर्टिलिटी में इश्यूज होंगे। ये आपका जो ओव्यूलेशन है, जो आपके एग रिलीज है, जो इस सिस्टम को जो है ना वो ज़रा सा खराब करता है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट्स बन जाते हैं। सो इट इज नॉट अ वेरी, जितना कॉमन है उतना तकलीफ दे, इट इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन जिससे आप सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, चला रहे हैं, बड़ा तकलीफ दे ये एक चीज है। टाइप्स ऑफ पीसीओएस में बहुत से टाइप्स हैं, हर तरीके के, काफी तरीके के हैं। कुछ मोटे मोटे जो मुझे पता चला है वो दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है आपको। जो नॉर्मली एक कपकेक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जितनी देर इसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, जितना इंसुलिन इसको लगेगा इसको डाइजेस्ट होने में, वही एक पीसीओएस पेशेंट को जो है वो 10 टाइम ज्यादा लगता है एफर्ट टू डाइजेस्ट, उतना ज्यादा इंसुलिन लगता है। सो उनका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू है। सो हिडन कॉजेज भी है पीसीओएस के, जिसमें नॉर्मली कहा जाता है कि थायराइड कैन बी वन ऑफ द रीजंस। जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स हैं उनके पीसीओएस, उनको होने के चांसेस जरा से ज्यादा होते हैं। तीसरा इज पिल इंड्यूस्ड पीसीओएस। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो लड़कियों को बर्थ कंट्रोल पिल्स पे लेकर आते हैं। उनका क्या रीजन है क्या नहीं है, इससे मेजॉरिटी केसेस में जो रिसर्च में पता चलता है वो ये कि वो टेम्पररी जो है वो वर्सन करता है आपका पीसीओएस की कंडीशन एज वेल। पीसीओएस इज नॉट एक्चुअली क्योरेबल, बट येस इट्स रिवर्सिबल। And how is that? Through a healthy lifestyle. This is one thing which my channel is all about. मैं किसी भी कंडीशन के ऊपर रिसर्च कर लूँ, मैं किसी भी दुनिया के टॉपिक पे रिसर्च कर लूँ, चाहे वो माइंड हो, वो बॉडी हो, वो सोल हो, it comes to this only that you need to start living a healthy lifestyle. Chances of fertility in cases देखी गई हैं कि जिन्होंने healthy lifestyle living की है, उनके periods regular,
उनके ओव्यूलेशन जो है वो बेटर होती, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस गॉट बेटर, दे स्टार्टेड मैनेजिंग वेट मोर प्रॉपरली, और उनके एंड्रोजन लेवल्स जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनकी बॉडी के वो भी बेटर हुए। ना ये डिबेटेबल है, बहुत से लोग जो है वो हिकमत के इलाज के लिए की तरफ जाते हैं, बहुत से लोग जो है वो दूसरे मेडिसिन की तरफ जाते हैं, ये सब करते हैं लेकिन परहेज उस तरीके से नहीं कर पाते। सो आपकी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं वो आपकी पीसीओएस की कंडीशन में आपको बहुत बहुत आसानी देगी। सो इस हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे पहले क्या आता है? हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आप लीन मीट आप यूज करें। आप हेल्दी डाइट के अंदर आपके पास प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा हो, लीन प्रोटीन। आपके पास फाइबर होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के थ्रू दैट यू कैन गेट वेरी वेरी इजीली। लो जीआई फूड्स हैं कि हेल्दी फैट्स हैं, तो फैट्स अगेन आप उसको अपनी जिंदगी से डिलीट नहीं करेंगे, यू हैव टू यूज इट। उसके अलावा यू हैव टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, यू हैव टू अवॉइड शुगर, यू हैव टू अवॉइड ड्रिंक्स, यू हैव टू अवॉइड बेकरी आइटम्स, यू हैव टू अवॉइड एनीथिंग व्हिच इज अनहेल्दी यार। That is what a healthy diet is. Healthy diet ये नहीं कि सिर्फ उबली हुई सब्जियां खानी है, सब्जियां खानी है। Healthy diet ये नहीं है कि फास्ट फूड को सिर्फ मना करना है, घर का खाना खाना है। That is what a healthy lifestyle is. कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस नहीं है, एटलीस्ट ये लाइफस्टाइल लिव करने के लिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे सेकंड जो आता है दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आप कहें, आप रेगुलर वॉक से स्टार्ट करें, उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, और ये सिर्फ मुझे लगता है पीसीओएस नहीं, ये हर किसी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि हेल्दी अगेन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यू हैव टू हैव अ हेल्दी माइंड, एंड फॉर ऑल दैट आपके मुंह में जो जाता है ना और आपके पेट में जो फिर ये पहुंचता है और यहाँ से फिर जो आपके जिस्म पे जाता है ना, जो कचरा खाओगे सिर्फ कचरा मिलेगा, सही खाओगे सब कुछ सही और बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ बेहतर करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते तो ये आपकी पीसीओएस को काफी हद तक रिवर्स कर सकता है। अब मैं हूँ ना, आई एम ऑल अबाउट स्लीप। हाँ, मैं जितना शोर करती हूँ, मेरे आप किसी से पूछ लो, मैं के पूछ लो, ससुराल से पूछो, मेरे शौहर को बिठा के पूछो, जितना मैं शोर करती हूँ ना कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, मैं सोना है, मुझे सोना है, मेरी नींद नहीं हो रही, मेरी नींद, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मैं सोती नहीं, मैं सोती नहीं, सोती। और फिर सबको लगता है कि ये सिर्फ सोती ही रहती है और लगता है कि ये सिर्फ सोने की बातें करती है, ये सिर्फ सोती रहती है और इसकी फिर भी नींदें पूरी नहीं होती। यू नीड टू हैव 6 to 7 hours ऑफ स्लीप एवरी सिंगल डे, और एल्स मेडिकली साइंटिफिकली आपके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होंगे। आपके बॉडी को वो टाइम चाहिए व्हेन यू आर स्लीपिंग, सो दैट वो आपकी सारी चीजें जो आपकी बॉडी में धर्म भरम हुआ है थ्रू आउट द डे वो सब लेवल हो सके। सो हॉर्मोन्स इम्बैलेंसेस बिल्कुल पाए जाते हैं इन दोज पीपल जिनके स्लीप पैटर्न्स जो है वो हेल्दी नहीं है, और अगर आपके स्लीप पैटर्न्स हेल्दी नहीं है तो पीसीओएस पेशेंट्स के लिए वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। नॉर्मल पर्सन फॉर अ कप केक जितना इंसुलिन चाहिए उससे कहीं ज़्यादा चाहिए फॉर अ पीसीओएस पेशेंट। सो फॉर पीसीओएस पीपल वी विल हैव टू बी even more careful। मतलब मजाक में भी चीनी में चाय नहीं लेनी, चाहे कोई भी बना के दे। The things that you cannot do if you are suffering from PCOS or anybody else in your family is suffering from PCOS is you cannot skip meals। भूखा रहना, वेट मेंटेन करना, ये सेम चीज नहीं है। वेट मेंटेन करना है या कम करना है, उसके लिए भूखा रहना इज नॉट द सोल्यूशन। सो वी कांट स्किप मील्स। हमें एक्टिव होना पड़ेगा, जो मैं पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बताया। आई यूज टू मेक एन एफर्ट, क्योंकि मैं एक पोर्शन में, मेरा जो पिछला वाला जो घर था दैट वाज अ पोर्शन हाउस, तो फिर मैं नीचे सीढ़ियों उतर के जाती थी, सीढ़ियों के चढ़ती थी, फिर उधर से ऊपर छत पे जाती थी, छत से नीचे उतरती थी। तो आई वुड डू दैट ऑल द टाइम, जो मेरा वो वाला टाइम था। यहाँ मैं एक अपार्टमेंट में, आई एम ऑन द 5th floor राइट नाउ, और उसमें नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड, एंड आई एम श्योर सम पीपल विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी, कि जो है ना मैं ना 3rd floor तक लिफ्ट लेके फिर मैं 2 floors जो है ना या तो चढ़ती हूँ या तो मैं 3rd floor पे उतर के 2 floors से 3 floors उतरती हूँ। ऑन हार्ड डेज मैं स्टेयर्स उतरती हूँ, ऑन हैप्पी डेज में स्टेयर्स चढ़ती भी हूँ, बट आई स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल। सिर्फ इतनी सी एफर्ट ना कि यहाँ से मैं उठ रही हूँ एंड आई एम गोइंग, जस्ट गेटिंग अप फ्रॉम दिस चेयर इज मेरा कोर मसल यूज होता है। हर एक्टिविटी जो आप करें, कोई चीज़ गिर गई है, अगर आप जरा सा नीज बेंड करके उसको उठाते हैं, योर बॉडी वर्क्स। सो ट्राई टू डू दैट। कहा यह भी जाता है कि पीसीओएस की कंडीशन में अगर फर्टिलिटी का इशू ना होता तो नॉर्मली खवातीन माएँ nobody would have cared about this condition as well। but इसके साथ एक बहुत ही एक नेचुरल, आपका एक नेचुरल प्रोसेस जो है ना वो उसको रोक रही है ये चीज़, और ऊपर से ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है।
ये कॉमन ज़्यादा क्यों है? वाई इज PCOS मोर देन इट वॉज बिफोर, जब हमारी ममा लोग की एज में थी? एक तो वहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, PCOS तब भी थे। जो हम कहते थे ना कि अच्छा फला का बेबी नहीं हो रहा, फला का ये इशू हो गया, फला को, वो इतना हा करके उसको इतना खामोश रखा कि उसका ट्रीटमेंट वो कितना ज़्यादा है वो तब हमें पता नहीं था। प्रॉब्लम्स तब भी थे। अभी ज़रा ज़्यादा और ज़्यादा क्यों है? इज बिकॉज कि तब एटलीस्ट वो लोग ताज़ा खाना खाते थे यार, तब एटलीस्ट वो लोग ढंग का खाना खाते थे। हम लोग जितना प्रोसेस और जितना हम बाहर की डिलीवरियाँ और अनहाइजीनिक और गंदे ट्रांस फैट्स और गंदे तेल और गंदे पैकेट फूड्स के जो हम लोग खाना खाते हैं, और उसको अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ना सिर्फ अपने छोटे छोटे बच्चों को, मैं आई से मेरा बच्चा चिकन नगेट्स पे बड़ा है। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, एंड आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, एंड नाउ दैट आई नो सो मच अबाउट इट, तो मुझे और जान जाती है। सो डोंट्स के अंदर दूसरा स्ट्रेस और को मैनेज करना है। देखो स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता। मैं बचपन से डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वेट कम करने से लेके दांत ठीक करना है, या कोई कट लग गया तो उसकी स्टिचेस करनी है, या नॉर्मल CBC कराना है, या नॉर्मल आपका ईयरली चेकअप है, कुछ भी हो, डॉक्टर नज़ले जुकाम के लिए जा रही हूँ, सबसे पहले डॉक्टर ने जो छूटते के साथ बात करनी है कि आप अपना वेट कम करें। हर चीज़ का मसला ये है, हमने वेट तो कम कर लिया, लेकिन PCOS में बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिनका वेट बढ़ा भी नहीं है और उनको PCOS है, एंड दे हैव कंसीव्ड एज वेल विद PCOS एज वेल। मेरे अपने YouTube चैनल पे कमेंट्स पे कितने लोगों ने बताया, जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की वीडियो मैंने की, कि थ्रू इंटरमिटेंट फास्टिंग PCOS में उनको बहुत हेल्प मिली, उनका वजन भी रिड्यूस हुआ है, एंड शी इज़ अ मदर ऑफ 2 एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई होप कि इसका कोई सही से इलाज हम कर लें। डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी है, बट देन फातिमा अज़हर की कहानी सुन के ना लगता है हर डॉक्टर की हर एडवाइस भी नहीं लेनी है। सो इसीलिए आई हैव फाउंड अ डॉक्टर, आई एम ट्राइंग कि मैं उनके साथ जो है वो एक वीडियो कर सकूं। सो आई डोंट नो कि ये जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत शेयर किया अबाउट PCOS वो आपको हेल्प करता है कि नहीं करता है। मेरा मकसद ये है कि जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो जितनी मैंने चीज़ें देखी और पढ़ी और सुनी, तो आई ऑनेस्टली गॉट लिटिल फ्रीक्ड आउट, क्योंकि अगर हर चौथी लड़की को है तो शायद इस बेबी को भी है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। तो ये बेबी फ्रीक आउट हुई एंड आई वेंट टू द डॉक्टर, आई गॉट माई होल चेकअप डन, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह फाउंड आउट कि PCOS नहीं है। मैंने उनसे भी बहुत सी चीज़ें पूछी, मैंने कहा अगर फैमिली में हो तो आपको होता है, तो उन्होंने कहा इट इज़ काइंड ऑफ जेनेटिक एज वेल, आपकी फैमिली में हो, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में नहीं तो आपको भी नहीं हो। तो एक तरफ तो उम्मीद देती है, फिर एक तरफ से वो कर देती है, बट आई नो कि आई माइट हैव इट एज वेल अगर मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रहूंगी। उन्होंने यही कहा, डॉक्टर राइला मोहसिन ने, कि व्हाट यू डूइंग राइट नाउ विद योर हेल्थ, द चांसेस आर कि यू विल नॉट हैव इट, बट अगर तुम ट्रैक से आउट हो गई और इफ़ यू गो टूवर्ड्स अगेन अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अगर तुम जाने लगती हो, तो ये कंडीशन आपको भी हो सकती है। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको PCOS है कि नहीं है, इट डजेंट मैटर। आपके घर में उस चौथी लड़की को है, उस चौथी खातून को है, और we need to be respectful of it. We have to make sure, I try the people that I have to be respectful of them, which जो मैं नहीं इतना कर पाती। Smallest thing is to make tea and not put sugar in it when you give it to a PCOS patient. I do that. I try to stop it, but even I end up doing it jaldi में। It's the small things कि when you can see that person is going through so much. अगर आपको monthly आपके इरेगुलर पीरियड्स, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जो लड़कियां जिनको कभी भी कुछ थोड़ा सा लेट अगर पीरियड्स हो जाते हैं, कैसे कंडीशन हो जाती है हमारी। सो इमेजिन इफ दिस गर्ल्स were not regular at all, and the pain and the torture that they're going through, और उसके बाद the mental health जो आपकी सफर होती है। So let's just be kind to people around us, let's just be kind to our sisters also। भाइयों जो तुम लोग अगर देख रहे हो, कोई 2-4 जो है मेरे YouTube चैनल पे, let's just be a little more vigilant, I hope that's the right word, towards these fellow people। जिस तरह अब डायबिटीज को लेके जो है ना all around the world एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको एक समझ है कि अगर किसी एक शख्स ने भी आपके घर पे आया, अगर उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे डायबिटीज है, आप कुछ भी करो, आप उसमें चीनी डाल के चाय नहीं दोगे, समझ रहे हो? या आप जब मीठे रखोगे भी तो आप जरा सी कॉमेडियां करते हुए, आप ना पापा कम खाइएगा, शुगर है आपको करके नॉल दैट, वो कितना कॉमन हो गया है। और सब जिसको है नहीं है, मतलब इवन हमजा नोज के नानी हैज शुगर, नानी हैज डायबिटीज, सो वो कहता है आपकी कैंडी ज्यादा हो गई, आपने चॉकलेट ज्यादा ले ली है, तो ही टेक्स अ चिप्स इंस्टेड ऑफ अ कैंडी, दो दैट्स आल्सो नॉट अ गुड थिंग टू गिव टू हिज नानी। बट आई वांट कि PCOS भी जो है ना वो उसको थोड़ा सा कॉमन करें, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट मोर।
आई एम गोइंग टू आस्क अ प्रोफेशनल टू कम इंशाल्लाह ताला, अ डॉक्टर, जिनसे मैं कुछ और सवाल पूछना चाहूंगी. मीनवाइल दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. पार्ट 2 इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर डिफरेंट, जिसमें फिर मैं आप लोगों के जो सवाल आप जो इस वीडियो के नीचे जो आप कमेंट करके शेयर करेंगे, उनको फिर हम उस डॉक्टर से पूछेंगे जिसकी जो कंडीशन है. लेट्स सी इफ शी कैन हेल्प अस एंड गाइड अस अ बिट मोर. आप लोग दूसरा आप लोग भी शेयर कीजिए कि व्हाट आर द डॉक्टर्स दैट यू नो. बिकॉज पता है क्या, फातिमा के केस में आई डोंट नो इफ शी गॉट गुड डॉक्टर्स और डिड शी गेट द राइट डॉक्टर्स. आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन से क्लिनिक कौन से हॉस्पिटल गई. मामा को उसके पता इतना नहीं था उनकी यही एक रीच थी, यहीं तक वो जा सकती थी और इन्हीं लोगों से वो इंटरेक्ट कर सकती थी. हिकमत भी कौन से हकीम के पास गई, किसका इलाज उन्होंने किया, पहले ज़्यादा था फिर बिल्कुल ही स्किप होने लग गया, फिर हुआ ही नहीं. तो सो इफ़ यू नो गुड डॉक्टर्स, इफ़ यू नो गुड पीपल हु नो, जो हेल्प आउट कर सकते पीसीओएस को लेके, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. जाने से पहले one more thing that Fatma has done, thank you so much, is shared her diet plan जो वो खाती रही है in routine, जो मैं exactly ऐसे ही पढ़ रही हूँ और वो आप देख सकते हैं. और जिनको PCOS है वो भी मुझे बताएं कि क्या है. Reading all this and going through all this, I mean, she has an awesome diet, man. If I could do it, मतलब I would be living like with the best of my way. अच्छा, start with an apple cider vinegar. Start your day with an apple cider vinegar. Breakfast में yogurt, low GI fruit with chia seeds and pumpkins and sunflower seeds. This is seed cycling. If you're interested to know something about seed cycling, जो PCOS के लिए बहुत effective है, I can make a video on that and I can share the information that I have. And lunch, dal with spoon, sabzi also with spoon, salan, boti, no rice, no roti. Chai without sugar with cinnamon powder, at least twice a day. रात को chicken, tikka or grilled fish. And for cravings, जब cravings होती है तो dates, granola, makhane, chevra, homemade seed chicky or cracker. She's a homemade queen like us. For some time, carbs intake, savory, chicken oats, multigrain, homemade roti, 20 minutes of walk every day. Real sacrifice is to say no to whites, maida, even atta, chawal, and हम सबका favorite sugar. So real honey is instead the best sugar alternative as well when it comes to PCOS. It is the best sweetener since it is, और फिर अगर honey is expensive then you can go with jaggery. Jaggery is good. Twice a month वो jaggery लेते, you can take only sweet thing. The only sweet thing that you can take is fruit and sugar, but no juices or smoothies. ये है. Because we need to keep a high fiber diet as well. ठंडी तासीर के खाने आप नहीं ले सकते PCOS में, वो आपको उल्टा नुकसान देंगे. गर्म तासीर की चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. जिस तरह हम लोग अपनी डेट्स के करीब, मंथली साइकिल के करीब जब आते हैं और हमें लगता है कि ज़रा डिले हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो I usually take a dates का shake और that has not failed me even once, alhamdulillah. So you can, yes, you can do those things as well. तो गर्म तासीर की चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. सीड्स जो है उनमें वो गर्म तासीर ही होती हैं, इसीलिए सीड साइकिलिंग की तरफ आप आते हैं. सीड साइकिलिंग में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीड्स जिसको आपने डिफरेंट मंथ के डिफरेंट टाइम पे आपने उसको कंज्यूम करना है, जिससे फिर आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर होते हैं. सो इस वीडियो का टेक अवे क्या हुआ? लेट्स जस्ट से नो टू ऑल बगैर रिसर्च किए हुए मेडिसिन एंड से येस टू घर का होम मेड घर के खाने. इंक्लूड फर्मेंटेड फूड. दही का इस्तेमाल करें. आइडियल टाइम जो है टू स्लीप इज अराउंड 9 बजे टू सुबह 6 बजे. जब हम बूढ़ी माया हो जाएंगी, माइया, हाँ इंशाल्लाह, तब हम होंगी वो वाली माया जो हमारी माया है कि भाई फजर से उठती है मेरी माँ और फिर जो है वो पूरा दिन सोती नहीं है, ये नहीं करती वो नहीं करती. वी नीड टू स्टार्ट डूइंग नाइट नाउ. मतलब फजर इज सच अ बिग ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर लाइफ, जो मैं खुद भी मैं नहीं कर पाती. अल्लाह में हम सबको नमाजी बनाए. PCOS हो या नॉर्मल इंसान हो, कैंसर पेशेंट्स हो, लेट्स जस्ट अवॉइड प्लास्टिक. इट्स अबाउट टाइम नाउ. मतलब मेरे घर में आधे ज़्यादा मेरे कैबिनेट्स प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बर्नियाँ से भरे हुए हैं. मेरा फ्रिज प्लास्टिक के डब्बों, प्लास्टिक की पानी की बोतलों से भरा हुआ है. और मेरे आसपास फैमिली में, मेरे कुछ दोस्तों में रोज़ कोई ना कोई केस, कोई ना कोई बात सुनी जाती है अबाउट कैंसर पेशेंट्स. PCOS being so common, plastic is one of the biggest reasons as well. मतलब इवन मेरा चॉपिंग बोर्ड भी प्लास्टिक का था और मुझे अभी पता चला कि जब प्लास्टिक वाले चॉपिंग बोर्ड में रेगुलरली जब हम करते रहते हैं इस्तेमाल, तो उसकी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे
मीट में, खाने में वो चले जाते हैं। सो लेट्स अवॉइड दैट। मेरे अब जो है, मैंने अपने घर की जो काफ़ी हद तक पतीलियाँ जो नॉन स्टिक जो सड़गड़ गई थी और जो बड़ी चिकनी हो गई थी और बड़ा उसमें अंडा भी नहीं चिपकता था, भले वो नॉन स्टिक भी नहीं रह गई थी, वो भी मैंने अब हटा दिया। शीशे के डब्बे में आप डब्बे जो है वो इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट होगी यार, एक साथ ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। लेकिन मैं बताऊं, जो मैं कुद्दूसी साहब की बीवी में, देखो डाइट तो तेरा भाई तब भी कर रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा होगा या कुछ भी, लेकिन डाइट तब भी कर रहा था। तब भी वहां पे ना मैं काले चने जो है वो घर में बना के, घुगनी जिसको हम लोग कहते हैं, घुगनी बना के आई यूज्ड टू पुट इट इन माई ग्लास लॉक्ड कंटेनर्स एंड देन आई वुड यूज इट। सो तब के ग्लास कंटेनर्स अभी तक मेरे पास हैं। पीसीओएस की ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जब मेरे पास इतनी स्टोरीज और इतने सवाल जमा हो जाएंगे कि मैं एक डॉक्टर को बुला के मैं आपके साथ उन सवालों के जवाब पता कर सकूं, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।